हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराजंबल के क्वेश्चंस। आज की जो क्लास है जिसके अंदर मैं आपको पैराजंबल के क्वेश्चंस कराऊंगी सीजीएल मेंस के। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम आती है, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हम किस तरह से पैराजंबल के क्वेश्चन को कम से कम समय में करें। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊँगी। एक सीरीज़ चल रही है पैराजंबल और क्लोज़ टेस्ट की, जो जिसकी क्लास आपको डेली बेसिस पे 6 बजे एसएससी बुलेट पे मिलती है। आप सभी बच्चे रेगुलर क्लासेस को ज़रूर लें, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप पैराजंबल के क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आज की क्लास में जो 9/7/2021 में हुआ था, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, क्या होता है कि हम पैराजंबल के क्वेश्चंस को किस तरह से कम समय में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। इसके लिए आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी पैराजंबल के क्वेश्चन को करने का। एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी पैराजंबल के क्वेश्चन को करने का। ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। आपको एक चीज हमेशा देखनी है। इसके लिए आपको टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन का टाइप आपको एग्जाम में दे रखा है। एग्जाम में दो टाइप सबसे ज्यादा आते हैं, वो जो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है और दो वो जो चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। ये दो टाइप आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पर दो ए से स्टार्ट है और दो बी से स्टार्ट है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर बी होगा। हम जब भी किसी भी पैराग्राफ की बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैराग्राफ को हम एक किससे स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब अगर हमें प्रोनाउंस दे रखे हैं और उसके साथ साथ हमें नाउन भी दे रखा है, तो आपको ये समझ लेना है पहला पैराग्राफ का जो सेंटेंस होगा वो नाउन से ही स्टार्ट होगा और उसी के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। कभी कभी ऐसा केस आ जाता है कि सारे ही प्रोनाउंस दे रखे हैं, तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि अब चीजों को किस तरह से चेक करेंगे। अगर मैं ए की बात करूं तो ए में बोला है कि आई वॉज ब्रॉट अप बाय माई सिस्टर हु वॉज मच ओल्डर देन मी। कहीं न कहीं उसको बड़ा किया गया, पाला गया। उसका जो पालन-पोषण था, वो उसकी सिस्टर ने करा, जो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है? बी में बोल रहा है आई नेवर न्यू माय फादर और मदर। मैं नहीं जानता अपने फादर को और अपनी मदर को। मैं कभी नहीं जानता कि मतलब कौन मेरे फादर है और कौन मेरी मदर है। अब उसकी सिस्टर ने उसको क्यों पाला, वो अपनी सिस्टर द्वारा क्यों पाला गया, क्योंकि उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि वो अपने माता-पिता को नहीं जानता, इसलिए उसकी सिस्टर ने उसको पालने का काम किया है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हमारा ए फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो वो 2 ऑप्शंस खत्म जो ए से स्टार्ट है। वो 2 ऑप्शंस खत्म जो आपके ए से स्टार्ट है। अब बचते हैं हमारा बी। अब पॉइंट आता है कि बी के बाद हम ए का यूज करेंगे या बी के बाद हम सी का यूज करेंगे। बी के बाद हम ए का यूज करेंगे या बी के बाद हम सी का यूज करेंगे। आई नेवर न्यू माई फादर और मदर। मैंने कभी भी नहीं जाना मेरे फादर और मदर कौन है, मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है। अब उसके बाद सी में बोल रहा है दे डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग। वो मर गए जब मैं बहुत ज्यादा यंग था, बहुत ज्यादा छोटा था। या फिर आप लिखोगे आई वॉज ब्रॉट अप, बिल्कुल वो सीधा पालना शुरू कर दिया। क्यों नहीं जानता, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था क्योंकि उसके जो माता पिता हैं, दे किसके लिए आ रहा है? फादर और मदर के लिए। आई के फादर और मदर के लिए यूज हो रहा है दे। तो यहाँ पर हम दे किसके लिए यूज कर रहे हैं? फादर और मदर के लिए। वो क्यों नहीं जानता अपने माता पिता को, उसका रीजन हमें दे रखा है सी में। तो हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद सिर्फ सी आ सकता है, बी के बाद ए नहीं आ सकता। अब यहां से आप आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हो बी सी ए डी, और उसी बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर लो, कंप्लीट रीड कर लो। अब
दे डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग, वो जब मरे तो मैं बहुत ज्यादा छोटा था, उस टाइम पे बहुत यंग था, और आई वाज ब्रॉट अप। अब यही रीजन है कि उसे इसका जो पालन पोषण हुआ है, यानी कि उसको जो बड़ा किया गया है उसकी सिस्टर द्वारा किया गया है, जो उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि हु वाज मच ओल्डर देन मी। शी मैरिड द विलेज ब्लैकस्मिथ। अब उस सिस्टर के बारे में बताया जा रहा है जिसने उनको उसको पालने का काम किया है। अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी शादी कहाँ हुई, किस गांव में हुई, किस व्यक्ति के साथ हुई। एंड आई मस्ट से दैट ही वाज मच काइंडर टू मी देन शी वाज, कि वो ज्यादा दयालु है उनसे। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो हम सीक्वेंस को टिक कर आए हैं, यानी कि जो बी सी ए डी का जो सीक्वेंस हमने टिक किया है वो बिल्कुल ठीक है। बोलो इतना क्लियर हो गया। तो एलिमिनेशन से ना बच्चों एक चीज निकल कर आती है कि आप अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हो कि वो सही है या फिर नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक बेनिफिट आ जाता है आपको। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे। अब देखो क्वेश्चन अगेन आप देख सकते हो आप बच्चे कि दो आपके बी से स्टार्ट है। जब भी आप दो सेम उससे स्टार्ट देखें तो आप ध्यान रखेंगे कि 90 से 95% ऑप्शन उन्हीं ऑप्शन में से होगा, उन्हीं दो में से होगा। 90 से 95% करेक्ट आंसर ऑप्शन उसी में से होगा। हम एक मैन की बात कर रहे हैं जो खड़ा है होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक होल्डिंग को लेकर खड़ा है जिसमें से येलो रेड ग्रीन पर्पल ये बैलून कहीं ना कहीं उड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपके बी में बोला गया। अब अगर मैं बात करूं डी की तो बट से तो कभी पैराग्राफ आ नहीं सकता, बट क्यों लिख रहे हैं हम, ऐसा क्या हुआ जिसके लिए हमें बताना पड़ा, लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। तो डी तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा पैराग्राफ। सी में द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। किसके कलर्स, ये देयर किसके लिए यूज हो रहा है, तो बस यहां से हमें क्लियर हो गया कि सी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अब बचते हैं दो, बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी, बी के बाद ए या फिर बी के बाद सी। अब इसी में से आपको आंसर ऑप्शन डिसाइड करना है कि बी ए आएगा या बी सी आएगा, यही आपके आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। हम एक मैन की बात कर रहे हैं जिसने पोल को होल्ड कर रखा है, उसको खड़ा है लेकर, जिससे येलो रेड ये कलर्स के बलून्स जो है वो उड़ रहे हैं। अब ए में बोल रहा है ही वाज पोसेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोसेसेस देन ऑल, या फिर सी में बोल रहा है द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। अब यहां से अब वो जो खड़ा है लेके अलग अलग बलून्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बलून्स को लेके खड़ा है, ठीक है। उसी के लिए हम इस THEIR देयर वर्ड को यूज कर रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ पे THEIR देयर वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो बी है, बी के बाद क्या आएगा सी, बी है बी के बाद क्या आएगा सी। अब बी के बाद सी आएगा उसी के लिए ही वॉज पोसेस्ड बाय एन ओवरवेलमिंग, ठीक है, और डिजायर टू पोसेसेस देम ऑल, और बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम। लेकिन वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था कि उसके जो पेरेंट्स होंगे वो उसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। एंड द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, ठीक है। तो उनका ऐसा मानना है, वो ऐसा कहते हैं कि वो बहुत बड़ा है उनके साथ खेलने के लिए, इसीलिए वो उसको खरीद कर नहीं देंगे, इसलिए वो खरीदेंगे नहीं, ये चीज वो पहले से ही जानता है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया जो BCAD है वो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। बी के बाद सी आ सकता है, बी के बाद हम ए का यूज नहीं कर सकते। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर आज की क्लास में हम सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस करेंगे सारे 21 के, ठीक है। अगेन दो ए से स्टार्ट है बच्चों और दो डी से स्टार्ट है, दो ए से और दो डी से। सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपके ए फर्स्ट सेंटेंस या फिर डी फर्स्ट सेंटेंस,
इन दोनों में से आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ए या फिर डी? ये सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर मैं यहाँ पर बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ए की, तो ए में सीधा देयर नेम्स। अब किनके नाम, ये देयर किसके लिए यूज हो रहा है, THEIR देयर, हम किनके लिए THEIR देयर वर्ड। मैं पहले 2 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी, 3 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं उनके लिए दे के अकॉर्डिंग देयर का यूज करूंगी, उनके नाम। अब भाई ये देयर है कौन? तो सबसे पहले हमें ये क्लियर है कि हमारा ए फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का नहीं हो सकता। सो अब हमें यहां से ए कट करने के बाद क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो डी होगा। हम बात कर रहे हैं एक ब्यूटीफुल लैंड की, इटली के। देयर वॉज अ सिटी कॉल्ड अल्बा। अब डी के बाद एक में ए है और एक में सी है। अब ए या फिर सी, अब अभी हम सिटी की बात कर रहे हैं और सिटी के बाद फिर सीधा देयर आ सकता है? आ सकता है? नहीं, क्योंकि अभी भी तो हमने देयर नेम्स किन के नाम की बात कर रहे हैं ये नहीं बताया। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि डी के बाद हमारा ए का यूज नहीं होगा। तो यहां पर हमारा सेकेंड ऑप्शन भी इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की, हम जो इट सो हैपेंड दैट द किंग ऑफ अल्बा डाइड लिविंग बिहाइंड 2 सन्स। ये 2 सन के लिए उनका नाम लिखा जा रहा है देयर नेम्स करके, कि वहां का जो राजा था वो मर गया और 2 बच्चों को छोड़ गया पीछे, 2 बेटों को छोड़ गया। उन्हीं बेटों के नाम यहाँ पे आपको दे रखे हैं देयर नेम्स करके। और बोथ वर इक्वली ब्रेव, दोनों ही एक जैसे थे, बहादुर, दोनों ही इक्वली ब्रेव थे, बहादुर थे। और जो पीपल है वहां पे कुड नॉट डिसाइड हु शुड बी मेड द किंग, कि हमें किसको किंग बनाना चाहिए। वो इस चीज को डिसाइड, निश्चित नहीं कर पा रहे थे, निश्चय नहीं ले पा रहे थे कि दोनों इक्वली ब्रेव हैं, तो उन दोनों में से कौन हमारा राजा बनना चाहिए। तो यानी कि यहां से हमें क्लियर हो गया ये जो DCAB है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। 2 आपके ए से स्टार्ट है और 2 आपके बी से स्टार्ट है। 2 आपके ए से और 2 आपके बी से। सबसे पहले चेक करो कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस ए होगा या फिर हमारा फर्स्ट सेंटेंस बी होगा। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि फर्स्ट सेंटेंस ए या फिर बी। अब यहां पर देखो, when the convicts were led out to work, the convict soldier noticed that one of the prisoners emptied some earth out of his boots. They all denied the knowledge of it. हमें यहाँ से क्लियर है कि ये दे किसके लिए यूज हो रहा है, जिनकी हम ऊपर फर्स्ट में बात कर रहे हैं। तो यानी कि बी हमारा जो है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, फर्स्ट तो हमारा ए ही होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा ए ही होगा। अब ए के बाद 2 चीजें आ रही हैं, ए के बाद एक में बी है और एक में सी है। ए के बाद एक में बी है और एक में सी है। हमें चेक करना है कि ए के बाद बी या फिर सी। हमें चेक करना है कि ए के बाद बी या फिर सी। अब उसी चीज को आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप ए के बाद क्या यूज करोगे। बी में बोला है दे ऑल डिनाइड द नॉलेज ऑफ इट, और सी में बोल रहा है द प्रिजन वॉज सर्च एंड टनल वॉज फाउंड, कि कहीं ना कहीं जो जो चीज गलत थी उसको ढूंढा गया और कहीं ना कहीं चीजें मिली भी। और उसी के लिए फिर आपको बताया गया है किसमें, उसी के लिए आपको बताया गया है कि द गवर्नर केम, फिर आया, उसने क्वेश्चन लगाया उस चीज पे, ऑल द प्रिजनर्स टू फाइंड आउट हु हैड डग द टनल, किसने उसको खोदने का काम किया टनल को। ठीक है, और दे ऑल डिनाइड। अब जब उनसे पूछा जाएगा, प्रिजनर्स से जो भी गलत काम को कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि किसने भाई इसको खोदा है, किस किस व्यक्ति ने इसको खोदा है, देन वो उस चीज को डिनाई करेंगे कि उनको इसकी नॉलेज नहीं है कि इसको खोदने का काम किसने किया। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा एंड होगा वो बी पे होगा, और बी पर एंड होगा तो हमारा आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट नहीं होगा। बोलो इतना क्लियर है? डाउट है यहां तक किसी को? समझ आया पॉइंट कि किस तरह से
आपको एलिमिनेशन का यूज कर कर आपने करेक्ट आंसर ऑप्शन को टिक करना है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें बच्चों, तो दो आपके सी से स्टार्ट है और दो आपके डी से स्टार्ट है। दो सी से और दो आपके डी से। सी सीधा दीज वर प्रेजेंट शिप, सीधा दीज से स्टार्ट हो गया। अब दीज किसके लिए यूज हो रहा है, तो यहां से सबसे पहले हमें वो दो ऑप्शंस हटाने हैं। ये आपके सब पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है और ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऑप्शंस एग्जाम्स में ऐसे ही तो आते हैं क्योंकि सब प्रीवियस क्वेश्चन ही तो है जो हम क्लास में कर रहे हैं। तो आपको ऐसे दो ऑप्शंस हमेशा चार में से दिखाई देंगे जिनको आप देखते ही एलिमिनेट इजिली कर सकते हो, जिनको आप देखते ही इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ही आपने दीज देखा वर्ड, तो दीज को देखकर आप वो दो ऑप्शंस को इजिली एलिमिनेट कर सकते हो जो दोनों ही आपके सी से स्टार्ट है। जैसे ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ बोथ आर स्टार्टेड, दोनों ही स्टार्ट किससे हैं, सी से स्टार्ट है। अब हमें क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो हमारा डी होगा। अब हम बात कर रहे हैं वी लिव ऑन द एज ऑफ द मार्शेस नियर द सी, कहीं ना कहीं हम रहते हैं कहां पर, सी के नियरेस्ट रहते हैं, आसपास निकट की बात हो रही है। अब सी के बाद ए या फिर सी के बाद बी। अब अभी हम रहने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं, और उसके बाद बट ऑन द डे, फिर सीधा बट आ जाएगा। रहने की बात कर रहे हैं और रहने के साथ साथ, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, सी के निकट रहते हैं, सी के पास रहते हैं, और यही रीजन है कि कभी कभी वहां पे वेदर क्लियर होता है। समटाइम्स व्हेन द वेदर वॉज क्लियर, जब कभी भी वेदर क्लियर होता है, आई कुड सी शिप्स एंकर्ड अ लिटिल वे आउट फ्रॉम द शोर। और यहां से बस डी और बी को देखकर आप इजिली आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो, जो आंसर ऑप्शन होगा आपका सेकेंड। बोलो इतना क्लियर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। और उसी को लेकर दीज वर प्रेजेंट शिप फुल ऑफ कन्विक्ट्स एंड देयर गार्ड्स, और बट ऑन द डे when my store begins it was winter evening, icy cold and misty। तो यहां पर क्लियर हो गया, जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट वन है। बोलो इतना क्लियर हो गया? चलो एक क्वेश्चन आप बच्चे करो, कोशिश करो करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा बहुत ध्यान से। पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो, देन मैं बताती हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप एक बार साइड हो जाया करें जब भी पैराजम्बल के क्वेश्चन या क्लोज टेस्ट आप कराते हो। तो देखो जरा क्या होगा। अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन आपको दिख गए होंगे। दो बी से स्टार्ट हैं आपके और दो ए से स्टार्ट है, दो बी से और दो ए से। सबसे पहला पॉइंट आता है बी या फिर ए। हमने यहाँ पे इट देख लिया तो हमें ये क्लियर होगा कि इट कौन है, किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये खत्म। ए फर्स्ट सेंटेंस पैराग्राफ का नहीं होगा। हम एक स्टीम की बात कर रहे हैं, लावा की। बिगिन टू रश फ्रॉम द क्रेटर ऑफ द वोल्केनो। आपने देखा होगा लावा बाहर आता है जब अंदर हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होती है, लावा बाहर निकल कर आता है। ये कब होता है, जब अंदर बहुत ज्यादा हीट होती है तो उसमें से निकल कर बाहर आता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्लियर है कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब पॉइंट है बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा तो बी के बाद हम ए का यूज करेंगे या फिर बी के बाद हम सी का यूज करेंगे, ए या फिर सी। हम बात कर रहे हैं a stream of lava began to rush from the crater of the volcano। और ऐसा
कब होता है, क्यों वहां से स्ट्रीम जो होती है, भाप जो होती है वो बाहर आती है। इट बर्स्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ एंड ट्रम्बल्ड ओवर द एज। ये कब होता है, जब कहीं ना कहीं उसमें विस्फोट होता है, ठीक है, अंदर अर्थ के, है ना, और होने के बाद कहीं ना कहीं चीजें निकल कर बाहर आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बी और ए को देखकर आप इजिली आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो। आपका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि बी के बाद सी नहीं आ सकता। इट ट्रेवल स्लोली अक्रॉस द वैली डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग दैट केम इन इट्स वे। ये हमारा बी के बाद सी नहीं आ सकता। बी के बाद क्या आएगा, ए, और अगर बी के बाद ए आएगा तो उसके बेसिस पे जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा बी ए बी सी होगा, यानी कि सेकेंड इज द करेक्ट। बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? सो वी कैन इजिली, हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन को भी। बोलो आसानी से थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे। अब यहाँ पर कभी कभी हमें 4 सेंटेंसेस की जगह 6 सेंटेंसेस भी दिए जाते हैं। ये 2 टाइप से 6 सेंटेंसेस आते हैं, 6 सेंटेंसेस गिवन होते हैं। एक S1 S6 फॉर्म में, S1 और S6 पैराग्राफ की स्टार्टिंग, पैराग्राफ की एंडिंग, बीच का जो सीक्वेंस है वो PQRS ABCD फॉर्म में आ जाता है। और एक होता है कि ABCD ना देके ABCDEF तक ले आते हैं, तो भी 6 सेंटेंसेस होते हैं। तो अब करना वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। टाइप ऑफ ऑप्शन देखो। अच्छा, जब भी आपको 6 सेंटेंसेस दिए होंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर मैक्सिमम टाइम जो ऑप्शंस होंगे वो चारों ही सेम होंगे, यानी कि सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। चारों ए से स्टार्ट होंगे या चारों बी से, बट मैक्सिमम टाइम आपको ए से स्टार्ट मिलेंगे, चारों ही सेम उससे स्टार्ट होंगे। तो वहां पर आपको फर्स्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, वहां पर आपको सेकंड पे जाना है, क्योंकि सेकंड उसमें भी 2 सेम मिलेगी या 2 चारों ही डिफरेंट मिलेगी। ये केस आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 2 में ए के बाद डी दे रखा है, 2 में ए के बाद डी दे रखा है, और 2 में ए के बाद सी दे रखा है। बस आपको चेक करना है ए के बाद डी या फिर ए के बाद सी। हम बात कर रहे हैं कि जब वो ग्रेट सिटी पहुंचे, दे वर फ्राइटेंड बाय द साइज ऑफ इट, वो डरे हुए थे उसके साइज से, एंड बाय द क्राउड इन द स्ट्रीट्स, जो भीड़ देख रहे थे वो सड़कों पे, उससे और उसके साइज से, उसके आकार से वो पूरी तरह से डरे हुए थे जब वो एक बहुत बड़ी सिटी में पहुंचे। अब सी में बोल रहा है कि they were afraid they would not even recognize him, for they had not seen him for 15 years। वो इसलिए डरे हुए थे कि वो उनको भी पहचान नहीं पाएंगे जो उनसे नहीं मिले हैं 15 साल से, या फिर they felt that their son would be somewhere among these people। वो ऐसा महसूस उन्होंने किया कि उनका बच्चा, जो उनका बेटा है, उन्हीं लोगों के बीच में है, होगा, उन्हीं लोगों के बीच में होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं वो डरे हुए थे, क्यों डरे हुए थे? अब वहां पर ऐसा क्यों वो इस सिटी में पहुंचे, वो आपको कहाँ दे रखा है, डी में। वो क्यों उस बिग सिटी में गए, उसका रीजन कहाँ दे रखा है आपको, डी में, कि दे फेल्ट दैट देयर सन वुड बी समवेयर अमंग दोस पीपल। तो यहाँ पर वो 2 ऑप्शंस खत्म जो आपके सी को लेकर आ रहे हैं ए के बाद। अब पॉइंट आता है कि डी तो क्लियर है, डी के बाद ई या फिर डी के बाद बी। बी में हाउएवर दे विजिटेड एवरी स्ट्रीट, अभी तो वो सिर्फ ये महसूस कर रहे हैं कि उनका जो बेटा है उन्हीं में से एक होगा, उन्हीं लोगों के बीच में होगा जो भीड़ को देख रहे हैं। और ई में बोल रखा है बट दे डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड हिम। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने महसूस किया कि जो उनका बेटा होगा वो उसी भीड़ में होगा, उन्हीं लोगों के बीच में होगा, लेकिन उनको उनका बेटा नहीं मिला। तो सी के बाद जो परफेक्ट बैठ रहा है, डी के बाद जो परफेक्ट सेंटेंस बैठ रहा है वो ई, यानी कि यहाँ पे डी और ई का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है बिल्कुल, जो बिल्कुल सही है ना। उनको लगा वहां पे उनका बेटा होगा, बट उनका बेटा वहां पे उन्हें नहीं मिला। तो डी अपने साथ किसको लेकर आएगा, ई को। अब डी ई देखो कौन सी ऑप्शन में है, क्या इसमें डी ई है, नहीं, तो ये खत्म। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट सिक्वेंस होगा वो हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट, ए डी ई। और चाहो तो उसे आगे पढ़ लो, दे वर अफ्रेड दे वुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि अब वो क्यों डरे हुए थे, क्यों उसको पहचान नहीं पाएंगे,
क्योंकि उन्होंने उसको नहीं देखा हुआ था 15 साल से, इसलिए वो डरे हुए थे कि वो उसको किस तरह से पहचानेंगे इतने भीड़ वाले शहर में, कैसे उसको पहचानेंगे जिसको उन्होंने 15 साल से नहीं देखा हुआ है। और हाउएवर दे विजिटेड एवरी स्ट्रीट, उन्होंने हर स्ट्रीट पे विजिट किया एंड स्टॉपिंग वेयर एवर दे सॉ अ क्राउड, और वो हर जगह रुक जाते थे जहां पर भी वो भीड़ भाड़ को देखते थे, वहीं वो रुक जाते थे उसको ढूंढने के लिए कि क्या वो उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं है। और उसी चीज के लिए दे होप फॉर अ चांस मीटिंग, कि उनको आशा थी कि कहीं ना कहीं उनको एक चांस मिलेगा उससे मिलने का। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो ADECBF है वो बिल्कुल एक करेक्ट सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर हो गया? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगेन मैंने आपसे क्या बोला, जब भी 6 सेंटेंसेस आएंगे तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा जो ऑप्शन मिलेंगे वो चारों सेम उससे मिलेंगे, और उसमें भी सबसे ज्यादा ऑप्शंस ए से स्टार्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, 98% ऑप्शंस ए से स्टार्ट मिलेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, सेम चीज इस क्वेश्चन में भी है, चारों ही आपका ए से स्टार्ट है, तो हमें फर्स्ट सेंटेंस को देखने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे केस में आपको ए के बाद क्या यूज हो रहा है उसको देखना है, यानी कि ए के बाद दो में सी आ रहा है, ए के बाद दो में सी आ रहा है, जो हम फर्स्ट में देखते थे वो यहाँ पे हमें सेकंड में देखना है। हमें चेक करना है कि क्या ए के बाद सी आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि इट वॉज नोन बाय नाउ द टू पंडित्स वर वेरी हंग्री, मतलब दोपहर का टाइम था, दो लोग बहुत हंग्री थे। सो दे डिसाइडेड दैट वन ऑफ देम वुड स्टे नियर द ट्रेजर एंड गार्ड इट। उन दोनों में से एक ने डिसाइड किया, मतलब उन्होंने डिसाइड किया उनमें से दोनों में से एक रुकेगा वहां पे ट्रेजर के पास और उसको क्या करेगा, गार्ड करेगा। अब ये सी में दे रखा है और ए दोनों में ए के बाद सी है। ठीक है, और हमें क्लियर है कि ए के बाद ना तो बी आएगा और ना ही डी आएगा। हमें क्लियर है ए के बाद ना तो बी आएगा और ना ही डी आएगा, यानी कि ए के बाद क्या यूज होगा, सी। ए के बाद क्या यूज होगा, सी। अब पॉइंट क्या आता है कि ए के बाद हम सी को यूज तो करेंगे, बट सी के बाद एक में ई है और एक में डी है। अब ई या फिर डी। हमने क्या देखा यहाँ पे कि उन दोनों ने डिसाइड किया उनमें से एक रुकेगा, उसको गार्ड करेगा, और डी में बोला एंड द अदर वन वुड गो टू द नेबरिंग विलेज एंड बाय सम फूड, और दूसरा जो है वो कहीं ना कहीं पड़ोस उसमें जाएगा और खाने को खरीद के लाएगा उनके लिए। तो एक वहां रुकेगा, दूसरा वहां जाएगा, तो यानी कि ए सी डी सी के बाद डी आएगा। जब एक रुक रहा है तो दूसरा जाएगा, तो ए सी डी को देखकर आप इजीली बता सकते हो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। बोलो इतना क्लियर है? जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर लो। द वन हु स्टेड बैक, ठीक है, प्लेस्ड हिज स्वॉर्ड नियर द ट्रेजर एंड केप्ट गार्ड व्हाइल द अदर सेट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ द विलेज। अब बी में बोला नाउ द वन हु वॉज गार्डिंग द ट्रेजर थॉट इट इज अ पिटी दैट दिस ट्रेजर हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन टू, कि ये एक दया होगी अगर हम इसे दो लोगों के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, और फिर वही चीज दे रखे, इट वुड बी सो मच सिंपलर इफ आई कुड टेक इट ऑल, और ये भी बहुत ज्यादा आसान होगा कि अगर मैं इसको सारा ही अकेले ही ले लूं। तो यहां पर हमें क्या क्लियर हो गया कि जो ACDEBF है ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को? यहां से हमें ये पॉइंट निकल कर आया कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सीक्वेंस है। इसी तरह के डेली बेसिस पे आप बच्चे क्वेश्चंस को मेरे साथ रेगुलर आपने क्लासेस लेनी है, करते रहना है एसएससी बुलेट पे। और जो भी स्टूडेंट 24 को टारगेट कर रहा है, चाहे वो सीजीएल को कर रहा है, चाहे सीएचएसएल को कर रहा है, सीपीओ, स्टैनो, एमटीएस, वो सभी बच्चे रेगुलर क्लासेस लेते रहे। 2 लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं, एक 12:30 चलती है जो अभी सीपीओ मेंस के लिए चल रही है। 22 दिसंबर को सीपीओ मेंस है, तो आपके लिए सीपीओ मेंस के लिए 12:30 बजे क्लास है। और एक क्लास चलती है 3:15 पे। 3:15 वाली जो क्लास है वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो एमटीएस की तैयारी कर रहा है, जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, स्टेनो की तैयारी कर रहा है, या सीपीओ की भी कर रहा है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए। तो इन दोनों लाइव क्लासेस को रेगुलर आप बच्चे लेते रहें। इसके अलावा
आपके एक 6 बजे क्लास मिलती है जिसमें 3 दिन क्लोज टेस्ट रहता है, 3 दिन पैराजंबल रहता है। तो प्रैक्टिस पार्ट भी आपको बहुत अच्छा करना है। और दूसरा, आपकी जो वोकैब की क्लास है वो भी स्टार्ट हो गई है, तो आप उसे मॉर्निंग में वोकैब की क्लास भी लें। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस आप बच्चों को अच्छी लगती हैं तो आप बच्चे क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।